सबसे पहली खबर जो 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर है वो है छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर। इस समय की बड़ी खबर ये आ रही है कि लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला नाराज नजर आए। हमने देखा अभी कि लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होती है और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, यहाँ विपक्ष ने लगातार हंगामा शुरू कर दिया और संसद के अंदर तख्तियां लेकर आए कुछ सांसद, जिसको लेकर स्पीकर ने नाराजगी जताई और सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि बात करें, विरोध नहीं, संसद चर्चा के लिए है और चर्चा यहाँ नहीं हो पा रही है क्योंकि लगातार हंगामा हो रहा है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन यहाँ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विपक्ष के कई सांसदों से नाराज नजर आए। सहयोग क्यों नहीं करता विपक्ष, ये सवाल पूछा स्पीकर ओम बिरला ने। हमने देखा कि संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी घमासान लगातार मचा हुआ है और संसद के बाहर आज हमने देखा कि सत्तापक्ष की ओर से राहुल गांधी चर्चा से भाग क्यों रहे हैं, इसको लेकर एनडीए के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और अब संसद के अंदर लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर गतिरोध के चलते आगे नहीं बढ़ पाई और जो प्रश्नकाल का समय होता है 11 से 12 बजे का समय, वो लगातार चल नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि शेष सिर्फ 3 दिन बचे हैं संसद की मॉनसून सत्र में और ऐसे में लेकर हम देख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही बार बार गतिरोध के कारण उसको स्थगित करना पड़ रहा है और जो अहम विधेयक हैं, जो चर्चा के विषय हैं, वो कहीं ना कहीं संसद में चर्चा के दौरान लेकर आए नहीं जा रहे। कई विधायी कामकाज है जिसको अगर बात करें बिल्स की, उसको कहीं ना कहीं उसमें अवरोध यहाँ पैदा हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें। यहाँ आप देख रहे हैं कि रांची में कल जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता हुई है, लाठी चार्ज हुआ है और छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ और वहाँ मांगों के को चलते वो विधानसभा घेराव कल कर रहे थे और वहाँ रात तक आते आते यहाँ पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने खुद अपनी जुबानी बताई और इसको लेकर आज विपक्ष की ओर से, बीजेपी की ओर से राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं रांची की, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लोकतंत्र के मंदिर संसद की ये तस्वीर, जहां बीजेपी की ओर से ये विरोध प्रदर्शन दिखने को मिल रहा है। एनडीए के तमाम सांसद यहां दिख रहे हैं। यहां एक बड़ा बैनर लिए कि गृह मंत्री की चर्चा में राहुल गांधी आखिरकार भागते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। यहाँ कई तख्तियां उन्होंने पकड़ी हुई हैं। झारखंड में छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर राहुल गांधी से यहाँ सवाल पूछा जा रहा है। तो छात्र आंदोलन की गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। ये संग्राम है छात्र आंदोलन का, जिसको लेकर एक तरफ रांची में विपक्ष इन छात्रों का समर्थन कर रहा है, राज्यव्यापी बंद किया रखा है आज रांची में, वहीं संसद में भी इसकी गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिरकार आप हैं कहाँ, क्यों चर्चा से आप भाग रहे हैं, जो छात्रों से ये दोहरा रवैया क्यों, राहुल गांधी आप आइए जवाब दीजिए, ये कहना है यहाँ सत्ता पक्ष का। संसद में ये प्रदर्शन देखने को मिला और साथ ही साथ ये तख्तियां लिए एनडीए के सांसद, जहां उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। झारखंड पे छात्रों पर जो अत्याचार कल हुआ है उसको लेकर राहुल गांधी आप आइए और जवाब दीजिए। तो यहाँ संसद में अंदर भी तकरार और बाहर भी तकरार साफ तौर पर दिख रही है। हालांकि आज एनडीए सांसदों की संसदीय दल की बैठक, मंगल मिलन बैठक आज संसदीय पुस्तकालय में हुई है, जहां पर जैसे ही प्रधानमंत्री उस मीटिंग में शामिल हुए, सभी सांसदों के हाथ में तिरंगा था और उन्होंने फहराया। लेकिन यहाँ जो छात्र आंदोलन को लेकर बड़ी बहस चल पड़ी है और उसमें सियासी सरगर्मी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, रांची से लेकर दिल्ली तक, जहां राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस समय बीजेपी और रांची में विपक्ष लगातार हमलावर है। जिस तरह से संसद में चर्चा की मांग कर रहे थे, जब आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी चर्चा के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, मगर वो संसद में चलने नहीं देते, विरोध का माहौल बना के देश को गुमराह करने का जो प्रयास है। झारखंड में जा नहीं रहे, झारखंड का भी बच्चों का आंदोलन है, उसमें वो कुछ नहीं कर रहे, तो पूरा देश और दुनिया देख रही कि केवल राजनीतिकरण कर रहे हैं
वो काफ़ी निंदनीय है। शर्मनाक बात है कि 2 हफ्ते से सदन में काम नहीं चल रहा है और मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से कहता हूं कि जो सदन में काम होता है उससे कानून बनता है, राज्यसभा में कानून बनता है। लेकिन राहुल गांधी आज से भी कई बार उन चर्चा को बुलाया गया, देश के गृह मंत्री चर्चा करना चाहते लेकिन वो चर्चा से इनकार करते हैं और ये बड़ी दुखद घटना है। राहुल गांधी को सदन में आना चाहिए। आज गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार है। आपका पर्दाफाश हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमारे छात्रों पर किस तरह लाठीचार्ज किया गया है, जरूर आना है, माफी मांगना है। इसलिए आज गृह मंत्री तो चर्चा के लिए तैयार है। आप पलायन नहीं होना, भाग नहीं ना, आज सदन से भागना नहीं, चर्चा के लिए आओ। करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने ही राज्य में यहाँ कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, वहाँ पर युवाओं को न्याय नहीं दिलाते। संसद पे गतिरोध बरकरार है क्योंकि कांग्रेस पार्टी संसद चलने नहीं देना चाहती। और क्या कारण है उसके पीछे? केवल सुर्खियों में बने रहना। तो यहाँ पूरा एनडीए इस समय एकजुट नजर आ रहा है। आपने सुना कि एनडीए सांसद किस तरीके से राहुल गांधी से यहाँ सवाल कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। अब जरा देखते हैं कि क्या हालत है झारखंड में छात्रों की। इस समय 18वें दिन पहुंच चुका है ये छात्र आंदोलन। कल की तस्वीरें आपने पूरे दिन देखी कि किस तरीके से जयपाल मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन विधानसभा के घेराव तक कल शाम तक जब पहुंचा और उसमें कटीले रास्तों से गुजरता हुआ वो पहुंचा और उसके बाद उन पर हुआ क्या, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया क्योंकि कल देर रात भी पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस लाठी के घाव हैं जो पुलिस के द्वारा इन छात्रों पर जड़े गए। आपको बता दें कि ये जो छात्र हैं वो अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएंगे, लेकिन शरीर पे ये जो घाव है ये लाठियों के निशान हैं। तो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, साहिल धुंधला तो क्या, मंजिल मिल जाएगी। और इसी मंजिल के साथ ये रांची के और झारखंड के ये छात्र एजुकेशन सिस्टम की खराबी से जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी ये सरकार से सवाल करते रहेंगे और उसके बाद ये अपने आंदोलन को ख़त्म करेंगे। तो ये लड़ाई इनकी यहीं रुकने नहीं वाली, ये हौसला इनका यहीं डगमगाने नहीं वाला, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सुबह फिर आएगी। चलिए आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाएंगे, उन्हीं की कहानी। यहाँ छात्रों का कहना है कि हम न्याय की राह पर आगे बढ़ चले हैं और इस अन्याय की लड़ाई में अब हम रुकने नहीं वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है, लाठियां जड़ी हैं और ये घाव आपने खुद देखे हैं। साथ ही छात्रों के कम होते ही ये लाठीचार्ज हुआ। छात्रों का यहाँ कहना है कि जैसे ही हम अलग हुए वैसे ही पुलिस ने हम पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। आइए अब एक एक करके आपको इन छात्रों की जुबानी सुनाते। पुलिस ने बर्बरता की है, आप देख सकते हैं मेरी आंखें बच गई है। लाठीचार्ज किया, मैं खड़ा था आराम से, शांतिपूर्वक खड़ा था। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह से बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा। आप देख रहे हैं हम क्या मांग रहे हैं, हम न्याय तो मांग रहे हैं, हम शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन की बात तो कर रहे हैं, हम जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की तो बात कर रहे हैं, हम जेपीसीएस को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी उनके ऊपर कार्रवाई हो उसकी बात कर रहे हैं। ये सरकार दमनकारी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार है। ऐसी सरकार का झारखंड में रहना झारखंड के युवाओं के साथ धोखा है। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे अचानक से एकाएक पुलिस आई और लाठीचार्ज करना शुरू कर दी और लड़का लहो लड़की है, किसी को नहीं बख्शा गया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कंधा पे मेरा यहाँ पे चोट लगा है, उसके बाद पैर पे यहाँ पे चोट लगा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ हाथ में दर्द है मेरा। और यहाँ पे हम लोग खेत में दौड़ रहे थे, पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही थी और अंधेरे का पूरा फायदा उठाया गया। वहाँ पे लाइट नहीं था, मीडिया कर्मी नहीं थे, जिसका पूरा फायदा उठाएगा और पूरा घेर के मारा गया, जिसे हम लोग कोई आतंकवादी है, हम लोग कोई उपद्रवी है, हम लोग कोई नक्सली है, इस तरह से मारा गया। ये बिल्कुल निंदनीय है और तानाशाही सरकार की ये पहचान है। हम बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम आराम से एकदम सामने की ओर बैठे हुए थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे कम हुए, धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे लोग यहाँ पे हॉस्टल में रहने वाले हैं, तो उनको पता था कि कुछ समय के बाद लोग यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही लोग वहाँ से कम हुए, स्टूडेंट थोड़े कम हुए, वहाँ पे फोर्स बढ़ गई, वहाँ पे लगभग 500-600 स्टूडेंट हो गए और फोर्स वहाँ से लगभग 2000।
जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे कम पड़े, वो अचानक से टूट पड़े। ना ही किसी तरह की वार्निंग दी गई, ना ही कुछ बोला गया। अचानक से वो आए और उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने बर्बरता की है। तो झारखंड छात्र आंदोलन में अब एक अहम कड़ी और जुड़ गई है। याद होगा आपको सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके, वो अभिजीत दिपके जिनका जंतर मंतर आंदोलन में एक बड़ी भूमिका रही थी। आखिरकार वो अब चुप क्यों है? वो तो कह रहे थे कि जहां जहां छात्रों की भविष्य से जुड़ी बात होगी वो मुखरता से बात करेंगे, लेकिन झारखंड में आखिरकार वो नजर क्यों नहीं आ रहे? झारखंड से इतनी दूरी क्यों है अभिजीत दिपके को? वो अभिजीत दिपके जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था जंतर मंतर आंदोलन में और कहा था कि छात्रों का भविष्य और नीट जो परीक्षा है उसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ऐसे में सभी छात्र मिल गए थे अभिजीत दिपके के साथ उस क्रांति के साथ। लेकिन अभिजीत दिपके आखिरकार झारखंड में चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? मुद्दा एक रुख अलग क्यों है? सक्रियता कहाँ है सीजेपी की? बड़ा सवाल यहाँ देश पूछ रहा है, क्योंकि सीजेपी की सक्रियता कहीं दिख नहीं रही है। और छात्रों से भेदभाव क्यों? क्योंकि छात्रों के तो साथ नजर आ रहे थे अभिजीत दिपके। इतना बड़ा छात्रों का हुजूम जंतर मंतर में उनके साथ खड़ा था और यहाँ शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहा था। और भी लगातार कई मांगे थी, जिसके बाद केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से उनकी वार्ता भी हुई थी। केरल में भी जिस तरीके से हमने देखा कि कई जो छात्र हैं उनके साथ वो भी कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर भी दिपके की कोई मौजूदगी नजर नहीं आ रही। तो क्या दिपके का जो ये आंदोलन था सिर्फ दिल्ली केंद्रित था? वो तो कह रहे थे कि किसी राजनीति से उनका नाता नहीं है। अब क्या हुआ ऐसा कि झारखंड और केरल के छात्र उनको दिख नहीं रहे हैं? ये बड़ा सवाल इस समय देश की जनता उनसे पूछना चाहती है कि दिल्ली में मुखर, रांची में चुप्पी क्यों? रांची में ये होठ सिल क्यों गए हैं? फोन पर बातचीत हुई उनकी कल महतो से। आपको बता दें देवेंद्र महतो जो कई दिनों से यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़े, कल वो विरोध प्रदर्शन में भी नजर आए थे जब विधानसभा घेराव के समय लाखों छात्रों का हुजूम देखने को मिला था। वहां महतो को कंधे पे लिए छात्र नजर आए थे। महतो ने कई बड़ी बातें भी वहां से करी थी, लेकिन महतो की तबीयत शाम तक आते आते बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और उसके बाद सीजेपी के अभिजीत दिपके उन्होंने महतो से फ़ोन पर बातचीत की है, उनका हाल जानने की कोशिश की है। लेकिन क्या हाल जानने से झारखंड छात्र आंदोलन का साथ होना, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये जस्टिफाई करता है? तो बड़ा सवाल यही है सीजेपी से, क्या उनका ये जो आंदोलन था जो जंतर मंतर में देखने को मिला वो सिर्फ दिल्ली केंद्रित था? क्या झारखंड के छात्र और उनके साथ जो बर्बरता हुई, पुलिस पर का लाठीचार्ज हुआ, वो दिपके को दिख नहीं रहा? केरल में भी जिस तरीके से जो छात्र हैं वो नौकरी की राह में बैठे हुए हैं पिछले कई दिनों से, वो भी आंदोलन कर रहे हैं और प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने कल घास और मिट्टी खा के अपना विरोध जाहिर किया था। क्या वो भी दिपके को दिख नहीं रहे? तो सीजेपी से ये बड़ा सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार आपकी मौजूदगी झारखंड और केरल में दिखती हुई नजर क्यों नहीं आ रहे? क्यों आप वहाँ एक्टिव नहीं है? क्या ये छात्रों से भेदभाव है अभिजीत दिपके का, जिन्होंने अपनी क्रांति की शुरुआत ही छात्रों के साथ की, इस जेनजी के साथ की? और ये जो जेनजी है वो तो कहते हैं कि देश की दिशा और दशा बदलने में जेनजी का आज एक बड़ा रोल है। तो सीजेपी से आज यही सवाल पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि दिपके जो है वो फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं महतो से। महतो इस समय अस्पताल में एडमिट है। कल उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं जंतर मंतर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां एक बड़ा छात्रों का हुजूम दिपके के साथ खड़ा हुआ था। हमारे साथ हम दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। रांची से जुड़ रहे हैं दिवाकर, जो हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं, और दिल्ली से शैलेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिवाकर का रुख करेंगे और दिवाकर से वहां की अपडेट जानने की कोशिश करते हैं। दिवाकर, आज बीजेपी वहां विरोध प्रदर्शन कर रही है। रांची में देशव्यापी और राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। किस तरीके का बंद का असर वहां देखने को मिल रहा है? और कल सीएम आवास के बाहर घेराव किया गया था बीजेपी के द्वारा, जहां बाबूलाल मरांडी समेत अनेक विधायकों को नजरबंद कर लिया गया था। आज के यहाँ क्या स्थिति है? देखिए, आज भी स्थिति झारखंड में कमोबेश वही है। सरकार के प्रति आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है वो सड़कों पर है। आप देखिए कि किस तरीके से बंद कराने का यहाँ लगातार प्रयास हो रहा है। सड़कों पर टायर लगाए गए और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर निकले हैं और लगातार बंद कराने की
कोशिश कर रहे हैं और उसका असर भी व्यापक तौर पर दिख रहा है। राजधानी रांची की तमाम जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, तमाम जो दुकानें हैं, वो पूरी तरीके से बंद दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से सड़कों पर बंद कराने के लिए निकल गए हैं। उनके कार्यकर्ता, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी तरफ जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज विधानसभा घेराव का प्रोग्राम रखा है और अब से थोड़ी देर बाद जो एबीपी के कार्यकर्ता है वो विधानसभा की ओर रुख करेंगे। तो झारखंड में लगातार गतिविधियां बढ़ रही है और कल शाम के बाद जो विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश है, विद्यार्थियों में आक्रोश है और आम जनता में भी अब हेमंत सरकार के प्रति आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। इसीलिए इस बंद का जो है व्यापक समर्थन भी मिल रहा है और इस समर्थन के जरिए लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी दिवाकर, आपने जो तस्वीर है वो दिखाई, वो एक बार फिर से दिखाइए। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बंद का असर यहाँ रांची में देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा कि लाखों की तादाद में जो हुजूम है वो विधानसभा की तरफ गया था। आज बीजेपी का, विपक्ष का इस तरीके का बंद का असर क्या दुकानों पर, व्यापारियों पर और क्या स्कूल कॉलेजेस को भी बंद किया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर कॉलेज और स्कूल्स ने स्वतः छुट्टियां कर दी है और दिखाते हैं आपको। देखिए किस तरीके से जो सारे दुकान है वो यहाँ पर, ये मेन मार्केट, न्यू मार्केट का इलाका कहलाता है झारखंड की राजधानी रांची का, वो तमाम दुकानें बंद है और सुबह से जो हम कह सकते हैं सारी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो ऑलमोस्ट बंद है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इन सड़कों पर निकल गए हैं और लगातार बंद कराने की कोशिश। जो सड़क पर आपको लोग दिख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पुलिस वाले जो सुरक्षा में लगाए गए हैं वही तमाम लोग दिख रहे हैं। बाकी स्वतः जो एक कह सकते हैं सपोर्ट इस बंद को लगातार आम जन की ओर से मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बंद को सफल बनाने के लिए लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं वो सभी चौक चौराहों पर निकले हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि कल छात्रों के साथ क्या कुछ हुआ है। ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों की कल पिटाई हुई है, उसमें कई छात्र घायल हुए हैं, उन पर जो कह सकते हैं अंधेरे जब लाइट नहीं थी उस वक्त उन पर डंडे से बौछार किया गया है। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को लेकर लगातार आक्रोश और उसी आक्रोश का ये नतीजा है कि स्कूल्स बंद है, कॉलेज में भी लगातार गतिविधियां बंद है और बाजार तो स्वतः ही स्फूर्त दिख रहे हैं। और राज्य के तमाम जिलों से इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आ रही है और लगातार जो बंद के सपोर्ट में है वो लोग खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, आपके पीछे भी एक बड़ा सुरक्षा बल जो है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ किए हुए हैं। शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यहाँ हमने संसद से तस्वीरें देखी, रांची से लेकर दिल्ली तक गूंज सुनाई दे रही है कि कल जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, बर्बरता हुई है, ऐसे में यहाँ राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है आखिरकार आप चुप क्यों हैं? और जब राहुल गांधी बोलते हैं कि गृह मंत्री आकर जवाब दें, उस चर्चा में भाग लें, तो भी राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं दिख रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए एकजुट नजर आ रहा है। देखिए, अब एनडीए आक्रामक हो गया है विपक्ष के दोहरे रवैये पर, खासतौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो रवैया अपनाया था। बीते 2 हफ्तों से वो मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह का जवाब होना चाहिए दिल्ली में जो कुछ हुआ छात्रों आंदोलन को लेकर। और अब जब सरकार ने कहा है कि चर्चा कराइए, गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं और वो विस्तार से जवाब देंगे, तब विपक्ष के बीच कह रही है कि नहीं, बाकी जो मुद्दे हैं, जो राहुल का मुद्दा है, इन सब पर बात होनी चाहिए। और एक तरह से राहुल गांधी शैलेंद्र की आवाज हम तक उतनी बेहतर तरीके से पहुंच नहीं पा रही, लेकिन हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा में बता रहे थे कि कैसे आज एनडीए सांसदों ने झारखंड में जिस तरीके से छात्रों पर कल लाठीचार्ज हुआ है उससे राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी से यहाँ जवाब मांगने की कोशिश की जा रही है। एनडीए सांसदों की एकजुटता यहाँ साफ तौर पर देखी जा रही है। एक बड़ा बैनर लिए संसद परिसर में ये विरोध प्रदर्शन करते हुए एनडीए सांसद सब नजर आए। जब मंगल मिलन की बैठक हुई तब सभी एनडीए सांसदों ने, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने, केंद्रीय मंत्री ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सभी ने तिरंगा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और सभी लहरा रहे थे जीएमसी बाली योगी ऑडिटोरियम में जब मंगल मिलन की बैठक हो रही थी। दिवाकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर का एक बार फिर रुख करेंगे। दिवाकर, यहाँ कोशिश यही की जा रही है कि सोई हुई हेमंत सोरेन सरकार को जगाया जाए। झारखंड का विधानसभा सत्र एक तरफ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ 2 मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। जयपाल मुंडा स्टेडियम में हम देख रहे हैं कि छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई आंदोलनकारी जो है वो भूख हड़ताल पर है इस समय। अब हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से क्या रणनीति अपनाई जा रही है? ऐसा तो नहीं है कि वहां से वार्ताओं का दौर जरूर चला लेकिन वो विफल रहा। अब हेमंत सोरेन सरकार इस समय क्या सोच रही है, क्या रणनीति बना रही है, क्या लग रहा है आपको?
देखिए, हेमंत सोरेन सरकार जो है इस मोर्चे पर फिलहाल घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से रांची की सड़कों पर आक्रोश दिख रहा है, वो आक्रोश कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आक्रोश है। आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि और इस आक्रोश को ठंडा करने के लिए सरकार ने आज भी उसी तरीके के इंतजाम किए हैं। पुलिस वालों की भारी मात्रा में तैनाती की गई है ताकि इनके जो प्रोटेस्ट है उनको रोका जा सके, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका जा सके। कल आपको याद होगा कि किस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जो तमाम बड़े नेता थे, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, आदित्य प्रसाद साहू हो, अमर बावरी हो, इन तमाम नेताओं को कल एक तरीके से यहाँ से डिटेन किया गया सीएम आवास के पास से, और उसके बाद उनको ले जाकर दिन भर खेल गांव में रखा गया। और विधानसभा की जो कल कार्रवाई चली वो बिना अपोजिशन की यह कार्रवाई चली। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में क्या कुछ मैसेज यहाँ से देने की कोशिश हुई। दूसरी बात, संवादहीनता की जो स्थिति है, लगातार सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि छात्रों की मांग पर हम लगातार संवेदनशीलता के साथ विचार कर रहे हैं, बट छात्र कह रहे हैं कि ये संवेदनहीन सरकार है, उनके मुद्दे को वो नहीं सुन रहे। उनके छात्र जो है वो 8-8 दिन से, उनके मित्र जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है, कई लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, कई आईसीयू में भर्ती है। उसके बाद भी सरकार की ओर से जो पहल होनी चाहिए, जो डेडलॉक को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और सरकार की ओर से प्रयास क्या हुआ, कल शाम में जब अंधेरे, जब लाइट नहीं था, उस वक्त उन छात्रों की डंडों से पिटाई हुई। जो छात्र गांधीगिरी का सहारा ले रहे थे, गुलाब के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और इस बंद को जो कल आज जो समर्थन है, उसी के सपोर्ट में समर्थन है कि छात्रों पर किस दिवाकर, कहीं ना कहीं ये आंदोलन अब राज्य का आंदोलन नहीं रह गया, ये बात सिर्फ झारखंड की नहीं रह गई। ऐसे में जब जंतर मंतर पर हमने विरोध प्रदर्शन देखा था, दिल्ली से ये प्रदर्शन देखा था, तो हमने कहीं ना कहीं यही देखा था दिवाकर कि ये दिल्ली का प्रदर्शन नहीं लग रहा था, लग रहा था ये देश का प्रदर्शन है। वही कुछ तस्वीरें रांची से भी निकल कर आ रही, ये कब जन आंदोलन बन गया है। लेकिन यहाँ दिवाकर, मेरा बड़ा सवाल ये, आखिरकार वो सीजेपी, वो अभिजीत दिपके जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम छात्रों के साथ है, छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार से जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो हम पूछेंगे, लेकिन यहां अभिजीत दिपके की मौजूदगी कहीं नजर नहीं आ रही। महतो की हालांकि हालचाल जरूर पूछा, लेकिन सीजेपी की मौजूदगी रांची में कहीं है क्या? पर कोई मौजूदगी नहीं है। हालांकि फोन कॉल जो एक कह रहे हैं वो हो रही है, और उसके जरिए एक अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश है। शायद उनको इस बात का भी डर है कि झारखंड के छात्र चूंकि पिछले 18 दिनों से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके का समर्थन जंतर मंतर पर वो खुलकर आए थे, और वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, झारखंड के मामले पर वो मौन क्यों है, चुप क्यों है? ये आक्रोश शायद वो अब झेलने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए शायद राहुल गांधी भी रांची आने से बच रहे और दिपके भी रांची आने से बच रहे हैं। ये एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि छात्र अब लगातार खुलकर बात कर रहे हैं। कल जब ये विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे तो तमाम नेताओं ये भी आरोप लगा रहे थे कि आखिर ये दो जो युवाओं का हितैषी होने की बात करते हैं, युवाओं जेनजी की राजनीति करने की बात करते हैं, वो लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं हमारे साथ खड़े हो रहे हैं? जबकि झारखंड में उनकी सरकार है, तो आखिर सरकार से आके इस्तीफा क्यों नहीं मांगते या उनका समर्थन वापस? ये अब बुलंद आवाज अब छात्र भी कर रहे हैं। पहले ठीक है, बीजेपी के नेता ये आवाज उठा रहे थे, आसू पार्टी के नेता ये आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब ये आवाज जो है वो जनता की ओर से उठने लगा है, अब ये आवाज विद्यार्थियों की ओर से उठने लगा है। तो लगातार अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर भी घिरती हुई नजर आ रही है, और कल की कार्रवाई के बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थियों के निशाने पर आ गई है। दिवाकर, इसके साथ साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन यहाँ दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि आखिरकार ये जो छात्र आंदोलन है उसकी शुरुआत कैसे हुई, और अब अगर बात करें ये कहाँ तक पहुँच गया है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बताएंगे, और टाइमलाइन बिल्कुल विस्तार के साथ बताएंगे। विस्तार के साथ हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ। 29 जुलाई का वो दिन, 29 जुलाई को छात्र को आंदोलन शुरू हुआ, और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ये छात्र आंदोलन शुरू हुआ रांची में। 29 जुलाई का वो दिन जब छात्रों का ये आंदोलन शुरू होता है। छात्र ये डिमांड करते हैं कि परीक्षाओं में अनियमितताएं सामने आई हैं, उसको लेकर वे सरकार से सवाल पूछते हैं और ये आंदोलन की शुरुआत होती है। आइए आपको आगे बताते हैं। ये छात्रों के आंदोलन की शुरुआत जब 29 जुलाई को होती है तो जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा जो है वो गरमाने लगता है कि कैसे इन भर्तियों में भ्रष्टाचार सामने आने लगा। छात्रों ने सवाल पूछने लगे सरकार से और फिर ये मामला और गरमाता हुआ नजर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द कराने की यहाँ मांग की जाती है। यहाँ सीआईडी जांच तो पहले से ही चल रही है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई उसको बिल्कुल पूरे तरीके से रद्द कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ अगर देखें छात्रों की मांग को लेकर तो 30 जुलाई को आंदोलन का में अनशन का ऐलान होता है। यानी कि कई जो आंदोलनकारी है वहाँ ये बोलते हैं कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं पूरी करी तो हम तब तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। और उसके बाद आगे सिलसिला जो है वो और बढ़ता जाता है। छात्रों की जो संख्या है वो और एकजुट होती जाती है। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला यहाँ छात्रों द्वारा लिया जाता है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ इस स्टेडियम से हिलेंगे नहीं। और उसके बाद जो सरकार पर कहीं ना कहीं घेराव यहाँ शुरू होता है। देवेंद्र महतो आमरण अनशन पर चले जाते हैं। देवेंद्र महतो छात्र नेता जो पिछले कई दिनों से हमने देखा कि भूख हड़ताल पर है। कल उनकी तबीयत खराब हो गई जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा घेराव कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। ऑक्सीजन सपोर्ट उन्हें दी गई। इस समय भी वे अस्पताल में भर्ती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त की बात आती है। सीजेपी का आंदोलन को समर्थन जरूर मिलता है, लेकिन सीजेपी की मौजूदगी कहीं नजर नहीं आती है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी जिनका जंतर मंतर पर एक बड़ा रोल देखा गया था। 5 अगस्त सोनम वांगचुक का महतो का वीडियो कॉल आता है। वहाँ सोनम वांगचुक उनसे कहते हैं कि आप पानी पी लीजिए। सोनम वांगचुक का भी जंतर मंतर पर एक अहम रोल देखा गया था। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे की तारीखों पर जाते हैं तो वही 5 अगस्त को महतो से पानी पीने की अपील यहाँ सोनम वांगचुक करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ 6 अगस्त को वार्ता के लिए छात्रों का प्रतिनिधिमंडल तैयार हो जाता है और उसके बाद वार्ता का दौर शुरू होता है। 7, 8 और 9 को वार्ता होती है सरकार के मंत्रियों के साथ। सरकार और छात्रों की वार्ता 7 अगस्त को होती है। उसके बाद फिर 8 अगस्त को भी वार्ता होती है। 3 दौर की ये वार्ता चलती है। 3 दौर की वार्ता में 10 अगस्त तक मांगे नहीं मानते तो विधानसभा का घेराव करने की यहाँ छात्र जो है वो बात कहते हैं। इसके बाद 8 अगस्त को भी वार्ता होती है। ये भी बेनतीजा रहती है। दूसरे दौर की वार्ता थी। उसके बाद वार्ता के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। वार्ता में सरकार ने कुछ मांगों को मान लिया, लेकिन यहाँ आंदोलनकारियों का कहना था कि हमारी सभी 100% मांगों को पूरा किए। आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त को तीसरे दौर की वार्ता रहती है, वो भी बेनतीजा रहती है। और इसके बाद क्या होता है? 9 अगस्त के बाद हमने देखा कि 10 अगस्त को किस तरीके से विधानसभा घेराव होता है। और कल का वो दिन था जब हमने वो तस्वीरें देखी कि सुबह जयपाल मुंडा स्टेडियम 10:30 बजे से शाम तक ये पूरा आंदोलन चलता रहता है, जहां सिर्फ रांची से नहीं देश भर से छात्र जो है वो इकट्ठा होते हैं। आगे बढ़ेंगे। 10 अगस्त को विधानसभा तक शांति मार्च निकाला जाता है, जहां हमने देखा कि कैसे पुलिस का लाठीचार्ज भी देखने को मिला। तो ये तमाम टाइमलाइन हमें बता रही है कि कैसे कटीले तार लगाकर पुलिस ने रोका, लेकिन इन कटीले तार का जवाब उन्होंने फूलों के साथ दिया। गांधीगिरी भी यहाँ देखने को मिली। और उसके साथ छात्रों पर पुलिस बल का प्रयोग हमने देखा। तस्वीरों के जरिए हमने देखा कि कैसे छात्रों का बल प्रयोग देखने को मिला छात्रों पर। और 11 अगस्त यानी कि आज वो समय जब बीजेपी का झारखंड बंद है और ये छात्र आंदोलन अब पहुंच चुका है 18वें दिन। साथ ही आपको बता दें कि आंदोलन का आज 18वां दिन है। ये 18 दिन हो चुके हैं जब छात्र अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तक ये कुछ रहा छात्र आंदोलन। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल की वो तस्वीरें हैं जब वाटर कैनन के जरिए उन पर पानी की बौछार की गई, लेकिन उसका भी जवाब उन्होंने खुशी के साथ दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में मौसम बड़ा गर्म है, तो ऐसे में पानी की जो बौछार आपने की है वो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत लेकर आई है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिवाकर से एक बार फिर अपडेट ले लेते हैं। दिवाकर के पास चलेंगे। दिवाकर, हमने पूरी टाइमलाइन देखी अभी तक, किस तरीके से 25 जुलाई से लेकर अब तक ये सिलसिला जो है वो बढ़ता आया है और अब 11 अगस्त आ चुकी है, 18वां दिन है। क्या लग रहा है इस आंदोलन, ये जो आंदोलन है कब शांत होगा?
देखिए, आंदोलन छात्र बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग लगातार अब हर कोई कह रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनकी मांग जायज़ है। यहाँ तक कि सरकार भी इस बात पर अब तैयार हो रही है कि उनकी मांगें जायज़ है। इसीलिए सरकार ये दावा कर रही है कि 98% उनकी मांगों को हमने मान लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को लेकर सरकार भी अब मानने को तैयार हो रही है कि झारखंड में जो की परीक्षाएं हैं उसमें छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। जो मेधावी छात्र हैं उनका कोटा कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि पैसे की भेंट चढ़ गया है। तो ये लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। तो छात्र इसी पे टिके हुए हैं कि अगर आप मान रहे हैं कि चीज़ों में गड़बड़ी हुई है, सीआईडी जब कार्रवाई कर रही है, परत दर परत लगातार खुल रही है, तो फिर एक बड़ी एजेंसी से क्यों ना जांच कराई जाए? क्योंकि सीजीएल परीक्षा की जब पिछली जांच हुई थी उसके बाद विद्यार्थी संतोषजनक नहीं थे, वो असंतुष्ट थे कि सीआईडी ने पूरे मामले में सिर्फ लीपापोती की है। इसीलिए शायद छात्र सीबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की जो एक बड़ी मांग है जो अनसुलझी अभी तक है वो ये है कि पिछले 5-6 वर्षों में कई ऐसे परीक्षाएं हुई है, प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति की परीक्षाएं हुई है, आशुलिपिक की परीक्षाएं हुई है, फिर क्या कहते हैं उत्पाद सिपाही की परीक्षा हुई है, जेपीएससी की परीक्षा हुई है। ये तमाम परीक्षाओं कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में और इसको लेकर कई खुलासे लगातार हो रहे हैं। मीडिया में भी खुलासे हो रहे हैं और सरकार की ओर से भी खुलासे किए जा रहे हैं कि कई ऐसी चीज़ें निकल कर आई है सीआईडी की जांच में जो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल पैदा करते हैं। टीडीपीएल कंपनी को लेकर जो शिकायतें आ रही थी वो भी अब साबित होती दिख रही है और कल चूंकि अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है और उनके जो 8 कर्मचारी थे और उनके जो निदेशक थे इन लोगों को अब पूछताछ के लिए भी ईडी की ओर से जल्द ही सम्मन किए जाने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। तो और भी जो भी कुछ इसमें पेचीदगियां हैं, जो कुछ और लेन देन के जो मामले हुए हैं, क्योंकि अब मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा बिल्कुल ये मुद्दा और गर्माता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब रांची से दिल्ली तक इसकी गूंज दिवाकर सुनाई दे रही है। संसद में आज हमने देखा कि एनडीए सांसदों ने कैसे आज विरोध प्रदर्शन किया, हाथों में तख्तियां लिए और एक बड़ा बैनर लिए कि राहुल गांधी जवाब दे। यहाँ शैलेंद्र मैं आपके पास आना चाहूंगी। शैलेंद्र, आज हमने संसद के से जो तस्वीरें देखी वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि संसद से लेकर सड़क तक संग्राम यहाँ है और कल झारखंड के छात्रों पर जो बर्बरता दिखी है वो कहीं ना कहीं एनडीए सांसद कह रहे हैं कि उसके लिए जिम्मेदार हेमंत सोरेन सरकार है, कांग्रेस जवाब दे। लेकिन हम संसद में अंदर गतिरोध लगातार देख रहे हैं। देखिए भावना, हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि दिल्ली में जो कुछ हुआ छात्र आंदोलन के दौरान उस पर गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। सरकार ने ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी कि गृह मंत्री जवाब देना चाहते हैं, आप चर्चा कराइए इस पर व्यापक और गृह मंत्री उस पर विस्तार से जवाब देंगे। तब कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से गोल पोस्ट बदल लिया कि वो चर्चा नहीं चाहते, उस सीधे जवाब, और उन्होंने विपक्षी दलों ने एक और मुद्दा जोड़ दिया कि चढ़ावा चोरी जो मुद्दा है उस पर भी बात होनी चाहिए। हम जानते हैं कि कल जब लाठीचार्ज हुआ झारखंड में उसके बाद बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि विपक्षी दल पहले से ही दोहरा रवैया अपना रहे थे छात्र आंदोलन को लेकर और ये अब स्पष्ट तौर पर दिख गया है। राहुल गांधी को बताना चाहिए वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, आखिर वो क्यों इस मुद्दे पर बयान देने से बच रहे हैं या फिर आगे आकर बात नहीं कर रहे हैं। और अब जब गृह मंत्री सदन में बयान देने को तैयार हैं तो फिर कांग्रेस और राहुल गांधी भाग क्यों रहे हैं? चर्चा कराइए, जो दिल्ली में जो कुछ हुआ था गृह मंत्री जवाब देंगे और आप झारखंड में जो कुछ हुआ उस पर राहुल गांधी बताएं कि वो आखिर क्यों बच रहे हैं। कांग्रेस का जो दोहरा रवैया है वो जनता के सामने रखा जा रहा है। आज एनडीए मंगल मिलन बैठक के बाद एनडीए के सांसदों ने एक मार्च निकाला संसद भवन परिसर में जिसमें वो तख्तियां लिए हुए थे और राहुल गांधी से कह रहे थे कि आप भागिए मत, संसद में आप आइए, गृह मंत्री का जवाब सुनिए। और राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे थे कि झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर जो बर्बरता हुई उस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है। तो ये पूरी गूंज झारखंड छात्र आंदोलन की यहाँ बड़ा सवाल यही है कि ये दी। वही राहुल गांधी है जो गृह मंत्री से ये सवाल पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस के जरिए जो लाठीचार्ज किया गया, उस पर गृह मंत्री संसद में आकर जवाब दे। अब यही बात तो राहुल गांधी पर भी लागू होती है। वहां झारखंड में इनकी और हेमंत सोरेन की सरकार है। ऐसे में राहुल गांधी के इस मामले में जब कल पुलिस ने वहां लाठीचार्ज छात्रों पर किया है, तस्वीरें साफ तौर पर बयां करिए, फिर राहुल गांधी की चुप्पी क्यों? देखिए, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस या फिर विपक्षी दल या फिर राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। फिर कल एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आई कि चाहे जहां पर छात्र आंदोलन हो, आंदोलन कर्मियों के साथ है, लेकिन लाठीचार्ज पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाहर आकर मीडिया से बातचीत करके उन्होंने कुछ नहीं कहा।
बीजेपी का भी यही कहना है कि एक तो आप गृह मंत्री जब बात करना चाहते हैं, सदन में बोलना चाहते हैं, तो फिर आप सुनना नहीं चाहते, आप भाग रहे हैं और आप गतिरोध पैदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपकी सरकार जो आपके सहयोगी दलों के साथ मिलकर चल रही है, जेएमएम और कांग्रेस, वहां पर छात्रों पर दमन होता है, छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, उस पर आपकी पार्टी, आपके नेता और आप कुछ नहीं बोलते हैं, उसकी निंदा नहीं करते, उस आंदोलन को लेकर कुछ नहीं बोलते। तो ये दोहरा रवैया दिखाता है कांग्रेस पार्टी का, जो पहले से ही एक तरह से साफ था। अब बीजेपी उसे और एनडीए आक्रामक तौर पर यह बात उठा रही कि छात्र हित से कोई लेना देना कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी का नहीं है। वो छात्रों के आंदोलन के बहाने दिल्ली में सिर्फ राजनीति कर रहे थे। अब जब छात्रों का मुद्दा झारखंड में उठ रहा है, वहां पर जिस तरह से परीक्षा में नौकरियों में जो हेरफेर की बात आई, उसके बाद वहां जो छात्र आंदोलन पे बैठे, बिल्कुल उनका समर्थन करने की बजाय, उनका साथ देने की बजाय चुप्पी साध दे रहे। 3 दिन बाकी है अब संसद के मॉनसून सत्र के। ऐसे में आज भी गतिरोध लगातार जारी रहा। संसद का वो कीमती समय, वो प्रश्नकाल का कीमती समय जो शायद एक भी दिन चल नहीं पाया, जिसमें तमाम देश के मुद्दे उठ सकते थे, मंत्रियों से जवाब मांगे जा सकते थे, वो नहीं चलने दिया विपक्ष ने। अब महज 3 दिन बाकी है। यहाँ सीजेपी पर भी एक बड़ी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। वो सीजेपी जिसने दिल्ली के जंतर मंतर में जो विरोध प्रदर्शन किया, उसको कहीं ना कहीं एक जन आंदोलन के तौर पर पेश किया था, जिसमें कहा था छात्रों की आवाज उनकी आवाज है। फिर झारखंड और केरल में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है छात्रों का आंदोलन, वहां सीजेपी की मौजूदगी तो कहीं दिखती हुई नजर नहीं आ रही। ये देखिए, ये जो सीजेपी है, उन पर भी सवाल उठता है कि जब देश भर में कहीं भी अगर कोई छात्र आंदोलन हो, तो फिर उस पर आपको अपनी बात रखनी चाहिए और उसे समर्थन देना चाहिए। एक आधा अधूरा समर्थन और बात की, लेकिन उस तरह की कोई मौजूदगी दिखाई नहीं दी रांची में छात्र आंदोलन में। इसलिए सवाल उठता है कि दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था, वो क्या कुछ विपक्ष के दलों के द्वारा प्रायोजित था, या फिर ये जैसे कि आरोप लगे कि उसमें कुछ ऐसी फंडिंग थी जिस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। देखिए, आंदोलन के जो मुद्दे हैं उसको लेकर कोई एतराज नहीं है कि आप छात्रों हित की बात या फिर शिक्षा व्यवस्था की बात या आपने जो बात रखी वो अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन आप सिलेक्टिव हो रहे हैं कि अगर आप एक दल की सरकार है किसी राज्य में तो वहां आप आंदोलन करेंगे, आंदोलन का समर्थन करेंगे। अगर विपक्ष की या फिर कांग्रेस की सरकार है तो आप मौन साध लेंगे। तो सवाल तो उठेगा सीजेपी पर, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों पर है कि उन्होंने जिस तरह से दिल्ली में इस आंदोलन को समर्थन किया, राहुल गांधी ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जब वही रांची में ये छात्रों ने आंदोलन किया जिसमें गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र थे, नौकरियों में हेरफेर की बात कर रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने उस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीबीआई जांच का कोई समर्थन अब तक नहीं किया है। तो इसलिए बीजेपी इस दोहरे रवैये की बात उठा रही है। और आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और विपक्ष ने जो गतिरोध कायम रखा, उस पर लोकसभा अध्यक्ष ने भी नसीहत दी कि आप चर्चा चाहते ही नहीं है, इसलिए आप गतिरोध कर रहे हैं। तो ये लोकसभा अध्यक्ष की नसीहत भी हमने देखी। कल बीएससी में भी भावुक अपील की गई थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से कि आप गतिरोध खत्म कीजिए, चर्चा कीजिए। अगर चर्चा करना होगी तो जो बात कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी कहना चाहते हैं वो सदन के पटल पर कहें, उसमें दिक्कत क्या है? जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो जवाब देंगे, सरकार की तरफ से बता दिया गया है, फिर भी दिक्कत है, तो इसका मतलब सवाल उठते हैं विपक्ष पर। बिल्कुल, चलेंगे, हमारे साथ दिवाकर भी जुड़े हुए हैं रांची से। दिवाकर का यहाँ रुख करते हैं। दिवाकर, यहाँ अब यही सवाल है कि हेमंत सोरेन सरकार को जगाना है। झारखंड का विधानसभा सत्र चल रहा है, विपक्ष की बिल्कुल मौजूदगी कल दिखाई नहीं दी सत्र में, ऐसे में सदन भी कहीं ना कहीं बाधित हुआ। दिवाकर, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हुए इस छात्र आंदोलन को देख रहे हैं, एक तरफ महतो जो है वो अस्पताल में एडमिट है, वहां कल उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी। अब सरकार की तरफ से 3 दौर की वार्ता तो हो चुकी है, क्या और दौर की वार्ता चलेगी? देखिए, सरकार ने ये कल कहा है कि ये संवाद के जरिए ही इसका हल निकलेगा और उसका हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कल जब छात्रों का प्रदर्शन होता है, विधानसभा मार्च होता है, उसके बाद सरकार की ओर से इस पर खुलकर कोई बयानबाजी नहीं होती है। सरकार हालांकि सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और फिर उसी दावे पे अडिग रहती है कि हमने छात्र के ज़्यादातर मांगों को मान लिया है, बट छात्र इस चीज़ से कन्विंस नहीं होते हैं। और उसके बाद जब सामने पुलिसिया कार्रवाई होती है, छात्रों को विधानसभा में जब रोका जाता है, उन पर जब लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, तो उसके बाद से अब ये आंदोलन थोड़ा जो हम कह सकते हैं वो जन आंदोलन की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस आंदोलन की जो रूपरेखा है वो भी बदलती हुई दिख रही है। हालांकि छात्र अभी भी कह रहे हैं कि वो अपना जो गांधीगिरी है, गुलाबगिरी है, उस पर वो जारी रहेंगे, अब भी पुलिस वालों को वो गुलाब ही देंगे और अपनी मांग पर वो अडिग रहेंगे और इसी शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। शायद सरकार की ओर से आज शाम तक कुछ
डेडलॉक तोड़ने के लिए कुछ प्रयास हो, क्योंकि छात्र के जो प्रतिनिधि हैं, विद्यार्थियों के जो प्रतिनिधि हैं, वो लगातार जो मांगे अपने रख रहे थे, उनमें से दो महत्वपूर्ण मांग जो अभी भी जिस पर डेडलॉक की स्थिति बनी है वो है सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर, और जो पिछले 5-6 वर्षों में झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर। तो छात्र इन दोनों मांगों पर अभी भी अडिग है और ये आंदोलन अभी इतना नहीं लगता, क्योंकि सरकार जो है वो सीबीआई के नाम पर थोड़ी सी खुलकर नहीं बोल रही है। बिल्कुल, तो छात्र चाहते हैं कि 100% उनकी मांगों को पूरा किया जाए। जो भी वार्ताएं हुई हों उसमें मांगे तो पूरी की गई हैं, लेकिन 100% मांगों को पूरा किया जाए और सोई हुई सरकार को यहाँ जगाया जाए। तो संसद से लेकर सड़क तक जो छात्र आंदोलन का जो संग्राम है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शैलेंद्र और दिवाकर, तमाम जानकारियों और तस्वीरों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।